हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। आइए 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दो रेडियाई है सर्कल के, एक का दे रखा है 19 है और एक जो सर्कल है उसका दे रखा है कि उसका रेडियाई 9 सेंटीमीटर है, एक का 19 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है जिसमें सर्कमफेरेंस जो है वो इक्वल दे रखा है इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर। तो देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं। इसका रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 19 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो यहाँ से 2πr, तो यहाँ से रेडियस कितना 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 2π इंटू 19। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं पहले, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो गया हमारे पास, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो अब आगे देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr मीन्स 2π9। अब उसके बाद इन दोनों के सर्कमफेरेंस को ऐड कर देना है। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब यहाँ ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से हम दोनों के सर्कमफेरेंस को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2π कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 19 + 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19 + 9 28। तो यहाँ पर करते थे हम 28 इंटू 2π। ये 28 इंटू 2π हमारे पास आ गया इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम। आगे हम मान लेते हैं जो हमें रेडियस फाइंड करना है थर्ड का, तो उसको लिख देते हैं लेट द रेडियस बी कैपिटल R, जो हमें इसमें रेडियस फाइंड करना था। और हमें दे रखा है कि जो रेडियस R है ना, हमें रेडियस इसका R फाइंड करना। हमें दे रखा है कि इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम जो तीसरा सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस होगा 2π कैपिटल R। तो ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 2πr = 28 इंटू 2π। तो यहाँ से 2π कैंसिल, यहाँ से R कितना आ गया, R यहाँ से 28 सेंटीमीटर। यही तो रेडियस हमें फाइंड करना था और यहाँ से 28 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए हमने यहाँ पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 तक कैलकुलेट नहीं करी थी, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पाई की वैल्यू नहीं डाली थी। यहाँ से देखिए रेडियस फाइंड करना जो हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब आप इसका मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। हमें रेडियस फाइंड करना है। सिमिलरली इसी की तरह क्वेश्चन है, इसमें सर्कमफेरेंस था, इसमें हमारे पास एरिया आ जाएगा। हमें इसमें आगे बोला हुआ है कि हमें रेडियस फाइंड करना है तीसरे सर्कल का, मीन्स रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने से पहले क्वेश्चन में ये भी गिवन है हमारे पास कि इन दोनों का जो एरिया का सम है ना, जिसका जो रेडियस हमें फाइंड करना है उसके एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, यहाँ रेडियस कितना है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए तो एरिया इसका निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमने फर्स्ट में पढ़ा था। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस अगले वाले का निकालते हैं। इसका कितना है रेडियस, इसका 6 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का सम कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये मान लेते हैं एरिया फर्स्ट का है, ये एरिया सेकंड का है। तो यहाँ टोटल एरिया कितना हो जाएगा, A1 + A2 का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64π + 36π। टोटल होता है हमारे पास 64 + 36, यहाँ से 100π इसका सम आ गया। अब चलिए जिसका हमें रेडियस फाइंड करना है उसको हम रेडियस को मान लेते हैं लेट द
रेडियस भी आर, कैपिटल आर मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसका रेडियस, अगर इसका एरिया निकालना चाहें कैपिटल आर के लिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। उसके बाद हमें बोल रखा है कि इन दोनों का एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल है। तो देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल, और यहाँ 2, यहाँ से इसका एरिया क्या होगा, मैंने 2 पाई रख दिया, पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस, यहाँ से पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 10। वैसे कभी भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है आगे। तो यहाँ माइनस साइन, इसलिए माइनस तो हो नहीं सकता, रेडियस किसी का रेडियस नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हमने रेडियस को +10 लिया। इसलिए हमारे पास रेडियस आंसर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन तो इसी की तरह सिमिलरली है फर्स्ट सेकंड की तरह, तो थर्ड अपने आप करना। आगे मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो CBSE में भी आया हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, द व्हील ऑफ अ कार अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर ये है फोर्थ। हमें एक कार का व्हील दे रखा है, व्हील का मतलब टायर जो होता है उसका, जिसका हमारे पास इसका जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोला है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। जो इसके व्हील हैं तो 10, इसमें हमारे पास पूछा है कि 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशन वो कवर करेगी। ईच व्हील मतलब हर एक व्हील उसका 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हिंदी में लिख देता हूँ जो सबको अच्छी तरह। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कार की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं पहले। सपोज ईच व्हील मीन्स टायर, जो इसका पहिया होता है उसको व्हील कहते हैं। व्हील ऑफ द कार मेक्स X complete revolution in 10 minutes। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि जो हर व्हील है ना कार का, वो X रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 10 मिनट्स में। 10 मिनट में वो X रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, हमें इसी X को ही फाइंड करना है। तो इसलिए हमने इसको पहले X मान लिया, सपोज कर लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हमने ये मान लिया तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमारे पास ये पता चलता है कि जितना कार 10 मिनट में ट्रेवल करेगी उतना व्हील जो X रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन N revolution in X revolution is same as the distance covered by car is in 10 minutes, is same as the distance traveled by car in 10 minutes। चलिए देखते हैं, जो कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार कितनी है, स्पीड ऑफ कार है 66 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में कितना ट्रेवल कर रही है, तो 1 आवर में हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही है, मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो 10 मिनट्स में कितने ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, लिख देना यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 66, पर ये मिनट्स है, इसको आवर्स में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 1 10, 10 6 60, यहाँ से 6 से यहाँ से 11 किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ से 11 किलोमीटर आ गया। उसके बाद हमें निकालना है इसको सेंटीमीटर में, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। तो यहाँ से 11 इंटू 1000 मीटर में चेंज करने के लिए, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 11 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएगी सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस वो 10 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। चलिए उसके बाद सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमें उसका डायमीटर, तो डायमीटर कितना दे रखा था, डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ से 40 हो जाएगा। तो डिस्टेंस, एक व्हील का डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए इसका सरकमफेरेंस सर्कल का निकालेंगे, मीन्स इस व्हील का सरकमफेरेंस निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि एक जब रेवोल्यूशन ले रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ से आर की वैल्यू 40, यहाँ से 40 सेंटीमीटर आ गया। एक रेवोल्यूशन वो इतने में कवर कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितनी रेवोल्यूशंस थी, हमने कितना सपोज करा था, हमने x सपोज करा था। तो इसको यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यहाँ पर x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू x। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन एक्स रेवोल्यूशन, मतलब एक्स रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस हमारे पास कवर कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से हमें क्या समझा था, यहाँ से जो हमने सपोज करा था, तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा आया था, यहाँ से हमने इसको सपोज करा था, तो उसके बाद ये आया डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन एक्स रेवोल्यूशन इज सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स। तो इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ से 11 कितनी जीरो है यहाँ पर, यहाँ से 5 जीरोस है, तो यहाँ से 5 जीरो कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 जीरो हो गई, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। उसके बाद 11 से 11 2 जा 22, यहाँ से 11 1 जा 11, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 4 जीरो बची है, 1 2 3 4। और उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए x को यहीं रहने देते हैं, यहाँ 10 जो 10,000 है 10,000 ऐसी। उसके बाद ये 7 इधर मल्टीप्लाई में और ये यहाँ पर ये डिवाइड में 2 इंटू 2 इंटू 4। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास टोटल आएगा 4375 रेवोल्यूशंस। हमें यही तो फाइंड करना था जो हमने सपोज करा था कि x कंप्लीट कर रहा था, तो हमने x यहाँ पर फाइंड कर लिया। टोटल कितनी रेवोल्यूशंस करेगा, और टोटल 4375 रेवोल्यूशन मीन्स 4375 रेवोल्यूशंस वो कवर करेगा। चलिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, वो आप करना, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए आपको अब अगली एक्सरसाइज कराता हूँ, एक्सरसाइज 12.2। आइए 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें फाइंड करना। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिए एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें एक सर्कल है जिसमें हमें इसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ऐसे सेक्टर बनता है और जो इसका एंगल दे रखा है इनके बीच का, तो वो दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में, हमने सारे पढ़े थे ये सेक्टर निकालने के फॉर्मूले इन सब के। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास थीटा भी है, रेडियस भी है और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मीन्स 6 का स्क्वायर यहाँ से 36। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 6 हो जाए 6 6 जा 36, 6 हो जाए 6 6 जा 36। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 22 इंटू 6 जो होता है हमारे पास होता है 132, यहाँ से अपॉन में 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बस फॉर्मूले में पुट करना है। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें इसमें फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस दे रखा है इसमें हमें, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर दे रखा है सर्कमफेरेंस हमें, और उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? क्वाड्रेंट जो होता है, इससे क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा वहां से हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू, यहाँ से 2 इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा 2, और यहाँ से 22/7 होते हैं, ये 7 यहाँ 2, यहाँ 2 से 11 7 जा 77, तो यहाँ से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आइए ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, देखिए ये इसका सेंटर है, ये मिनट हैंड है, ये जो है ये मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड की जो रेडियस इसका दे रखा है, ये रेडियस ही तो होगा सर्कल का, तो इसका दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है कि हमें एरिया स्विफ्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। जो ये है, ये घड़ी की जो सुई है, इसको हमें बताना है कि 5 मिनट में जो एरिया ये स्विफ्ट करेगी, मान लीजिए 5 मिनट बाद ये यहाँ आ गई, तो इनके बीच में ये कितना एरिया बन रहा है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये एक सेक्टर बन गया, सेक्टर तो बन गया, तो इसमें हमें रेडियस भी दे रखा, हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। इसका एंगल क्या होगा? तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ एंगल कैसे निकालेंगे। जो ये मिनट हैंड होती है ना, वो अगर एक पूरा कंप्लीट इसका रेवोल्यूशन करती है तो टोटल वो 60 मिनट कवर करती है। तो यहाँ से टोटल अगर पूरा देखा जाए तो पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और ये जो मिनट हैंड है वो पूरा ट्रेवल करती है, तो टोटल कितने मिनट होते हैं? टोटल 60। तो इसको 60 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 से 0, 6 6 जा 36 मिनट में। जो मिनट हैंड है ना, वो हमारे पास 6 डिग्री कवर करती है। तो यहाँ टोटल कितने हैं? 5 मिनट है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगी? तो 5 × 6, तो यहाँ से 30 डिग्री कवर करेगी मिनट हैंड 5 मिनट में। आइए तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। सेक्टर ही तो बना है हमारे पास, तो एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ सारी वैल्यूज पता है हमें, बस पुट कर देना है। थीटा कितना निकाला? थीटा यहाँ से 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ से आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 14, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर, तो 2 बार यहाँ 14 × 14 लिख देते हैं। 7 × 7, 7 × 14, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ से 2 × 6 = 12, यहाँ से 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। मीन्स 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो हमारे पास 154/3 सेंटीमीटर एरिया कवर करेगी। आइए आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। 4 बोल रखा है अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtended a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and sector. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दे रखा है। आइए बताता हूँ इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस मेन बात है कि हमें क्वेश्चन में फिगर बन जाए, उसके बाद तो हम आराम से ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉर्ड है, ये मान लेते हैं ये कॉर्ड है। यहाँ से सेंटर से जो रेडियस है, कॉर्ड के ऊपर रेडियस का जो बना रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, और एक साइड यहाँ से आ रहा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये राइट एंगल पे है, मीन सेंटर पे ये राइट एंगल बना रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है।
तो हमें इसमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करिए और मेजर सेक्टर का। तो इसका सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें हम माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं। माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट यहाँ पर माइनर सेगमेंट जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ओ ए बी। आइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर, ये माइनर सेक्टर ही है, यहाँ पर हम माइनर लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ एम से माइनर डिनोट होता है, मान लीजिए एम से माइनर सेक्टर। एन पहले फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 10 का स्क्वायर, यहाँ से 100। यहाँ से 1 0 कैंसिल, 9 1 9 4 36। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से 11 और ये आ जाएगा हमारे पास 1100 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं OAB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये देखिए, ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री, ये बेस है, ये उसकी हाइट है। तो मीन्स इसका बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। तो यहाँ से हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे हाफ इंटू 10 इंटू 10। यहाँ से 2 5 जा 10, यहाँ से 10 5 जा 50। तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास इसका ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से ये आया था, तो इसको यहाँ पर कैंसिल करके हमारे पास आएगा यहाँ पर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो माइनर सेगमेंट का एरिया है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया आएगा वो आएगा हमारे पास 78.5 माइनस 50। यहाँ से कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 50, ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जो हमारे पास पूछा था माइनर सेगमेंट। अब इसमें पूछा है कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ। तो हमने माइनर सेक्टर का इसका एरिया निकाल लिया है। माइनर सेक्टर का एरिया इतना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम इस सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास आ जाएगा वो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 100 आर स्क्वायर, यहाँ पर 100 हो जाएगा 10 इंटू 10 100, आर का स्क्वायर हो गया 100। तो यहाँ से हो जाएगा 2200 अपॉन 7, जो यहाँ कैलकुलेट करके होता है हमारे पास 314.3 समथिंग। उसके बाद हम माइनस कर देते हैं 314.3 माइनस 78.5, जो हमारे पास अप्रॉक्स आएगा हमारे पास 235 पॉइंट समथिंग, मीन्स 5 मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया इसका मेजर सेक्टर का। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे जितने मैंने आज कराए हैं। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।